नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव हैं और अब लोग भी समीक्षा करना चाहते हैं कि बिहार में कितने विकास हुए हैं, क्योंकि बिहार में लगभग 2 वर्षों से ज्यादा नीतीश कुमार शीर्ष पर रहे, मुख्यमंत्री रहे, बिहार का मुखिया रहे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म को लेकर के हर मंच से दावे करते नजर आए। नीतीश कुमार को जो लोग जानते हैं व्यक्तिगत रूप से भी, वो जानते हैं कि क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी समझौता नहीं करते हैं। लेकिन अभी जो हम आपको खबर दिखाने जा रहे हैं वो हैरान भी करती है, परेशान भी करती है और आपको एक बार सोचने पर मजबूर भी होंगे कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाक के नीचे उनके ही अधिकारी कैसे खेल खेल रहे हैं। और देखिए, ये सिर्फ बिहार के एक जिले या फिर एक विभाग की कहानी नहीं है, कहानियों की फेहरिस्त है। ये खेल जो है पूरे राज्य में खेला जा रहा है और उसी खेल को लेकर के हम सामने आए हैं। देखिए, जब निगरानी की जांच टीम ने उन अधिकारियों के जांच की, तमाम दस्तावेज खंगालने की कोशिश की, तो वो अधिकारी भी हैरान हो गए और उन्हें लगा कि आखिर नीतीश कुमार के अधिकारी इतने अकूत संपत्ति इन्होंने कैसे बना दी। पत्नी के नाम पे कई फ्लैट्स, कई मकान, बच्चों के नाम पे कई फ्लैट्स, कई मकान और लाखों रुपये यूं पड़ा हुआ है जैसे लग रहा है कि कागज का कोई ढेर हो। पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताते हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस अधिकारी ने कैसे अकूत संपत्ति बना ली और कितनी अकूत संपत्ति का अब तक पता चला है। देखिए, बीती रात तमाम वो जांच जो है निगरानी की टीम कर रही थी और उसके बाद कई चीजें ऐसे सामने आई है जिसके बाद जो है निगरानी की टीम भी वो हैरान थे और जब मीडिया में बातें आई तो फिर लोग भी और पत्रकार जो तमाम थे जिन्हें भी ये जानकारी मिली वो देखकर दंग रह गए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अधिकारी ने आखिर किस तरीके से इतनी अकूत संपत्ति जमा कर ली है। देखिए, जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि विशेष निगरानी इकाई एसबीयू ने मंगलवार को पटना पार्क डिवीजन के निलंबित डीएफओ सुबोध कुमार गुप्ता के ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी में डीएफओ और उनके परिजनों के नाम पर पटना के पौष इलाकों के साथ ही दानापुर, राजगीर और वैशाली में करोड़ों की संपत्ति के दस्तावेज मिले हैं। इसमें पटना, दानापुर में 6 मकान, फ्लैट और दुकान के अलावा कई शहरों में जमीन और प्लॉट संबंधी दस्तावेज मिले हैं। उनके और उनकी पत्नी के बैंक खातों में लाखों के बैंक बैलेंस का पता चला है। बड़ी मात्रा में जेवरात भी मिले हैं, यानी सोने चांदी भी मिले हैं और सोने की जो है मूल्य अभी क्या है ये सभी को पता है। अब समझिए कि कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर जो है एक तरीके से सोने का ढेर कह सकते हैं इस अधिकारी के घर मिले हैं। एसबीयू ने आय से अधिक संपत्ति मामले में केस दर्ज कर देर रात तक छापेमारी की। डीएफओ के पूर्वी बोरिंग केनाल रोड स्थित अंबा अपार्टमेंट के फ्लैट को खंगाला गया। छापे में डीएफओ सुबोध गुप्ता, उनकी पत्नी मीनू गुप्ता और 2 बच्चों के नाम पर 1.5 दर्जन से अधिक अचल संपत्ति के दस्तावेज मिले हैं। पूर्वी बोरिंग केनाल रोड में एक मकान सुबोध के नाम पर है, जबकि पत्नी के नाम पर श्री कृष्णा नगर हाउसिंग कॉलोनी में एक मकान, पूर्वी बोरिंग केनाल रोड में राजापुर पुल के पास और राजा कृष्णा अपार्टमेंट में एक फ्लैट और बेसमेंट में दुकान की जानकारी मिली है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि देखिए इस डीएफओ के घर से और क्या क्या चीजें मिली है, जिसके बाद खुद जो अधिकारी जांच कर रहे थे, छापेमारी कर रहे थे, वो भी हैरान थे और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इस अधिकारी ने इतनी अकूत संपत्ति आखिर कैसे बना ली पद पर रहते हुए। देखिए, आपको बता दें कि इस पदाधिकारी की पत्नी जो है मीनू गुप्ता, उनके नाम पर भी दानापुर मिथिला कॉलोनी में सिल्वर कोस्ट अपार्टमेंट में भी एक फ्लैट और वैशाली के लालगंज एवं नालंदा के राजगीर में एक प्लॉट का भी पता चला है। डीएफओ के पुत्र के नाम पर राजगीर में एक प्लॉट और पुत्री के नाम पर दानापुर के उसरी बांध रोड स्थित एक्वा सिटी फेज 1 में एक फ्लैट ले रखा है। वहीं एसबीयू अधिकारी के मुताबिक सुबोध गुप्ता 1988 में सरकारी सेवा में आए और 37 वर्षों में उन्होंने कई गुना अधिक चल अचल संपत्ति अर्जित कर ली है। भ्रष्टाचार के मामले में ही पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन विभाग ने इनको पहले ही निलंबित कर रखा है। अभी वे बिना सूचना मुख्यालय से बाहर थे। एसबीयू ने डीएफओ पर जो है लाखों रुपए की आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है। छापेमारी के में इनके कई गुना अधिक संपत्ति की जानकारी मिली है और कहा जा रहा है कि कई और भी इनके पास अकूत संपत्ति हो सकते हैं, जिसकी छानबीन चल रही है, जांच चल रही है कि आखिर
पद पर रहते हुए इस अधिकारी ने कितनी अकूत संपत्ति अर्जित कर ली है। लेकिन सवाल उठ रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर, क्योंकि जो सरकार, जो नीतीश कुमार हर बंद से दावे करते रहे हैं क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म को लेकर के, और कहते हैं कि देखिए इनके साथ जो है इस विषय पर हम कभी समझौता नहीं करते और करते भी नहीं है। लेकिन सवाल है कि जब इतने सख्त निर्णायक भूमिका में है मुख्यमंत्री, तमाम जो अमला है, तमाम जो प्रशासनिक अमला इतने सख्त हैं, तो फिर ऐसे जो चंद अधिकारी हैं, आखिर वो उनको शह कहां से मिलती है? वो कैसे पद पर रहते हुए अकूत संपत्ति अर्जित कर लेते हैं? और सवाल यह भी है कि पद पर रहते हुए आखिर उन्होंने किस तरीके के गलत काम पर वो साइन किए होंगे, उनके हाथों से किस तरीके से गलत कामों को उन्होंने अंजाम दिया होगा, और समझिए कि फिर उसकी स्थिति क्या रही होगी। और अब कहा जा रहा है कि इन्हीं सब चीजों की जांच होगी और जांच में जो भी लोग होंगे उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल है, ये महज एक वानगी है, ऐसा नहीं है। ये खबरों का निचोड़, मतलब समझिए कि हर विभाग और तमाम जिले से जो है लगभग इसी तरह, कमोबेश इसी तरह जो है खबरें निकलकर सामने आती है। और सवाल है कि जो लोग, जो आम आवाम, जो आम जनता टैक्स देती है, ईमानदारी से काम करती है, और एक उम्मीद होता है सरकार के जो मुलाजिम है वो सही तरीके से काम करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप जब भी किसी ऑफिस में जाएंगे चक्कर लगाते रह जाएंगे और कहा जा रहा है कि वहां पर बाबुओं की जब तक जेबें गर्म नहीं होगी, मोटी रकम जब तक नहीं दिया जाएगा, तब तक आपके काम नहीं होंगे। एक टेबल से दूसरे टेबल तक आपको फाइल पहुंचाना हो, उसके लिए भी मोटी रकम देनी होती है। यही सवाल है कि आखिर आम आदमी दर दर की ठोकरें जो है खाने पर मजबूर है, लेकिन इन अधिकारियों की देखिए बल्ले बल्ले है, जो किस तरीके से अवैध तरीके से जो है अकूत संपत्ति अर्जित कर जो है तमाम संपत्ति बना रहे हैं, फ्लैट्स खरीद रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं, सोना चांदी खरीद रहे हैं और पता नहीं क्या क्या खरीद रहे हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि ऐसे लोगों की अब जांच होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सामने विधानसभा के चुनाव हैं, कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के। देखिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी लगातार हमले करते रहे हैं और कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर है, अधिकारियों की मौज ही मौज है। और सवाल है कि चंद ऐसे अधिकारी जिस तरीके का अंजाम दे रहे हैं कामों को, जिस तरह से खेल खेल रहे हैं, इसमें सरकार की कहीं ना कहीं फजीयत होती है, सरकार से लोग सवाल करते हैं। इसीलिए ऐसे अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और कोशिश होनी चाहिए कि जो आम जनता है उन्हें कम से कम दर दर ठोकर खाने के लिए मजबूर ना होना पड़े, उन्हें जो है छोटे छोटे काम करने के लिए जो है मोटी रकम अधिकारियों को नहीं देना पड़े। इस पर कम से कम ख्याल रखना जरूर चाहिए, क्योंकि देखिए सरकार के दावे अपने बहुत है, हर मंच से भी ये गिनाया जाता है कि भ्रष्टाचार को लेकर के सरकार पूरी तरह से सख्त है, लेकिन जब इस तरह की खबरें सामने आती है तो हैरान करती है, परेशान भी करती है। और सवाल होता है कि क्या आम आदमी इसी तरह से ठोकर खाने पर मजबूर होगा? आप हमारे चैनल को फर्स्ट बिहार झारखंड को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और आप अपनी बात भी इस पर रखिए, ताकि हम आपके इसी तरह के जनहित के जो मुद्दे हैं, जो सरकार से जुड़े हुए जो कामकाज है, इस पे जहां भी कुछ खामियां होगी उस चीजों को हम दिखाते रहेंगे, जो खूबियां होगी उसको भी दिखाने की कोशिश करेंगे और जनता की जो आवाज है उसको हमेशा बुलंद करने की कोशिश करते रहेंगे। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।